आप सभी को प्रणाम जी, नमस्कार जी। माता श्री भगवान विष्णु जो माता जी लोग बता रहे हैं उसकी चर्चा भी करने जा रहे हैं हम। मेरी माताओं बहनों, आप कृपया ध्यान से सुने, उस प्रभु परमेश्वर को याद करें, जितना हो सके उस प्रभु परमात्मा प्रभु चर्चा जितनी भी हम कर सकें उतनी कम है। हमें असली जीवन का पता लगा है कि प्रभु चर्चा आध्यात्मिक में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। हमारा जीवन का जो कल्याण है आध्यात्मिक प्रभु इच्छा, प्रभु बिना नहीं हो सकता। तो प्रभु इच्छा, गुरु कृपा, मौज मालक की इस विचार में करते हुए आध्यात्मिक की तरफ लगें। अपने सब जो कर्म है करने, हमें वो कर्म करते हुए अपने आगे अपना जीवन का निर्वाह करते हुए अपने कल्याण की प्राप्ति के लिए, जीवन मोक्ष प्राप्ति के लिए, आवागमन से पिंडा छुटाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, आवागमन से छुटकारा मिले, हमारी आत्मा परमात्मा मिलन हो उस सचखंड में जहाँ आराम ही आराम, मौज ही मौज, मौज ही मौज, आनंद ही आनंद है, वहाँ आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, खुशी 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 खुशी, बहुत ही मौज आनंद। तो उसकी ओर हम चलें। कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं, सफल शब्द हम कहते हैं जी भगवद गीता के माध्यम से, और हमारी सृष्टि के सभी प्राणियों कल्याण के लिए श्रीमद् भगवद गीता की उत्पत्ति हुई। गीता पढ़ें वो भगवान कृष्ण की है, अष्टावक्र गीता पढ़े वो उस प्रभु परमेश्वर की कृपा से है। अष्टावक्र भी बड़े महान संत है, बहुत ज्ञानवान, उनको पता था आगे, उनको माँ के गर्भ में पता लग गया था आगे क्या होना क्या करना है। जो सेकंड मिनटों में ज्ञान देते थे, प्रभु परमात्मा का रास्ता बताते थे। महाराजा जनक को भी, मतलब राजा से महाराजा बना जनक, उसको भी सेकंडों में ज्ञान दे दिया था अष्टावक्र जी ने। तो माता लक्ष्मी जी पूछती है विष्णु भगवान से, तब विष्णु भगवान जी कहते हैं, श्री नारायण जी बोले, ए लक्ष्मी, 18वें अध्याय का महात्म्य सुन। एक समय सुमेर पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभाएं लगाए बैठा था और उससे नृत्य कर रही थी, बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में चतुर्भुज रूप जीव को पास ले आए और इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ इसे बैठने दे। यह सुनकर इंद्रसेन ने कृष्ण का तेजस्वी को आसन में बिठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु विशुद्धि जी से पूछा, गुरु जी आप तिलकदर्शी हो, देखो उसने कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ। मेरे जानने तो इसने तीर्थ व्रत यज्ञ दान कोई नहीं किया। यही सब बात बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब प्रभु ने बृहस्पति जी से कहा कि इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु यह गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। जब ये संदेह छोड़ी तब मैंने आज्ञा करी, है पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक में सुख भोगो दो। जब इसका मनोरथ पूरा हो जाए तब मेरे साहित्य मुक्ति को पहुंचा दो। सो तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो। तब इंद्र और सब देवता आए, आकर इंद्र ने सब भोगों की वस्तु एकत्रित कर दी और कहा, इंद्रलोक के सुखों को भोगो। कई काल इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर श्री भगवान की कृपा से साहित्य मुक्ति पाकर बैंकुट का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, ये लक्ष्मी जी, ये 18वें अध्याय का महात्म्य है। आगे कहते हैं नारायण जी का, गंगा गीता गायत्री कलयुग में तीर्ण मुक्ति दाता है। गंगा गीता गायत्री कलयुग में तीर्ण मुक्ति दाता है। ये कलयुग चल रहा है जी। इस कलयुग में माँ गंगा, माँ गीता, माँ गायत्री मुक्ति का दाता है। तो मुक्ति की ओर चलें, अपना जीवन का कल्याण करें जी। हमने जिन दिनचर्या हम देख रहे हैं, हम कहीं भी देखो भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर जगह आपको बहुत दुखी मिलेंगे। लेकिन आज बड़ी खुशी भी हो रही है कि धार्मिक स्थानों पर साधु संत महात्माओं के पास जो भी समाधि है, मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद है, वहाँ भी लोगों का तांता लगा हुआ है। धार्मिक तरफ हमारा देश बढ़ रहा है पुण्य द्वारा। और विदेशों के लोग भी हमारी संस्कृति को और अपने जीवन के कल्याण के लिए साधु संत महात्मा के पास में बड़ी संख्या हमारे हैं और वो ज्ञान लेते हैं यहाँ से भारत में आकर। तो भारत
हमारा देश जो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। विश्व गुरु कहलाया था एक बार पीछे, जो हम सुनते आ रहे हैं कि विश्व गुरु भारत। तो आज जो देख रहे हैं उसमें बड़ी खुशी होती है कि मेरी माता बहनें भाई नौजवान साथी सभी धार्मिक यात्राओं पर तीर्थों पर जाते हैं, दान पुण्य भी करते हैं और उस प्रभु का नाम भी लेते हैं। तो प्रभु का नाम में ताकत है जी, उस भक्ति में शक्ति है जी। तो जुटे रहें उस मालिक का नाम लेके, अपना कर्म करते रहें निस्वार्थ भाव से। किसी कर्जा ले रखा हो, कोई उधारी है तो उसको जितना जल्दी करो उतारने की कोशिश करो, नहीं पता नहीं कौन सी गली में शाम हो जाए, पता नहीं कहाँ सांस है हमारा जो उसका लेना और छोड़ना बंद हो जाए। हम लेते भी हैं और छोड़ते भी। ये प्रकृति परमात्मा ने हमें दे रखी है, सांस ले भी रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं। तो सांस दे भी मालिक है, उस परमात्मा नाम सांस ही है, छोड़ भी रहे हैं उसी का है। अपने आप आ रहे अपने आप जा रहे हैं। तो इसका आनंद लें, आनंद रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। गुरु नानक देव जी ने पहले बता दिया बहुत वर्षों पहले कि नानक दुखिया सब संसार नाम लेवा सो सुखेगा। क्या दुनिया दुखी है, पर जो नाम लेगा उस प्रभु परमेश्वर याद होगा फिर वो कुछ सुखी है। तो हम सुखी की ओर, अच्छे रास्ते की ओर, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जी अपने सत्कर्म करें। आध्यात्मिक बात हम जरूर आएँ। जहाँ भी हमें अच्छी बात जो मार्गदर्शन में करता है, कोई बड़े बुजुर्ग या बच्चे या महापुरुष, तो लोग कहेंगे महापुरुष तो महापुरुष ही हैं जो सदियों से होते हैं हमारे कल्याण के लिए। वो परमात्मा के भेजे हुए हैं, वो परमात्मा भेजते हैं, परमात्मा समय समय पे अवतार लेते हैं जी। जब पाप ज़्यादा बढ़ता है, दुष्ट ज़्यादा पैदा होते हैं, तब खुद जन्म लेता है प्रभु परमात्मा। तो राक्षसों का खात्मा करता है, वो दुष्टों का खात्मा करता है। और जो चतुर्थ महात्मा तो सत्कर्म करते हैं, उन जीवों का की सहायता करता है, उनका कल्याण भी करता है जी। तो उस मालिक के नाम में कि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा निकाले जी, मेरी विनती है आप सभी के चरणों में जी। जितना समय निकालोगे उतना ही हमारा कम है। और यहाँ तक भी बताते हैं कृष्ण भगवान तो 18वें अध्याय में, वे प्रकृति के 3 गुणों से अलग कोई वस्तु आकाश पाताल देवलोक में नहीं है। ये तब ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कर्म स्वाभाविक गुणों में बटे हुए हैं। सम दम तप पवित्रता समान नम्रता ज्ञान अनुभव और परलोक में श्रद्धा के ये ब्राह्मण के स्वाभाविक सिद्ध क्रम है। बहादुरी तेजता धैर्य चतुराई युद्ध में शिथिलता उदारता और प्रभुता के ये क्षत्रियों के स्वाभाविक क्रम है। खेती गोरक्षा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तीनों वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपने अपने और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं उनको सिद्धि प्राप्त होती है। वह सुनो, जिसमें सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है, जिसने सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप लगता। एक कौनते दोष युक्त स्वाभाविक धर्म का त्याग न करें। सर्वत्र आश्रित को छोड़ने वाला, आत्मा को जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्त पाकर सिद्धि को पाता है। तो मालिक की माया जी, परमात्मा की माया परम्पार है। आध्यात्मिक ग्रंथों में हमें भी बहुत ज्ञान मिलता है, पुस्तकों से हमें बहुत ज्ञान मिलता है, लेकिन अभ्यास हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें जब भी सोने से पहले, सुबह उठने से उठते दबे उस प्रभु के हवाले हो जरूर, अपने आप सत्कर्म कराएगा। सत्कर्म कराए तो हमारी आध्यात्मिक बातों में चर्चा रुचि बढ़ेगी, हम जिज्ञासु बनेंगे, हमारे अंदर जुनून पैदा होगा, विवेक होगा, तो बड़ी कृपा होगी महाराज जी। सभी को प्रणाम जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।